नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त। जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। अमेठी में मां बेटी से मारपीट और छेड़खानी का एक पूरा मामला था, जहां पर मां बेटी की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छेड़खानी और मारपीट की धाराओं में दरअसल केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मां बेटी के ऊपर दरअसल दबाव बनाया था। पुलिस ने तहरीर बदलने का लगातार दबाव उन पर बनाया जा रहा था, परिजनों पर, लेकिन जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। थाना अध्यक्ष संग्रामपुर ने ये पूरा अब मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। यानी कि अब सीधे सीधे जो कार्रवाई इस पूरे मामले पर होनी चाहिए वो हो रही है। पहले इस पूरे मामले को पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, परिजनों ने कहा कि वो कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही थी, लेकिन जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अधिकारियों से सवाल पूछे थे और खबर का अब असर भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से अमेठी की खबर है, जहां पर मां बेटी से मारपीट और छेड़खानी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हमने दिखाया था और मां बेटी की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, जहां पहले केस दर्ज नहीं हो रहा था। छेड़खानी और मारपीट की धाराओं में अब ये मामला दर्ज किया गया है, जहां पहले मामला दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी। पुलिस ने मां बेटी के ऊपर दबाव भी बनाया था, जो आरोप परिजन लगा रहे थे। पुलिस ने तहरीर बदलने का जो दबाव है परिजनों पर बनाया, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया था और निष्पक्ष जो जांच है, जो कार्रवाई है, वो इस मामले पर नहीं हो रही थी। दिलीप हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। दिलीप, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था मारपीट और छेड़खानी के से जुड़ा हुआ, पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। जनतंत्र टीवी ने इस खबर को उठाया, अधिकारियों से सवाल पूछे। अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया गया है? जी बिल्कुल शंकर, आपको बता दें कि यह जो मामला है संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है, अमेठी जनपद के, जहां पर एक महिला के साथ छेड़खानी की गई थी। थाने का कई बार चक्कर लगाई, उसके बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात आई तो उसका छेड़खानी का मुकदमा जो है वो उच्च अधिकारियों को बाद दर्ज किया गया। लेकिन उसी मुकदमे को लेकर जो दबंग थे वो 3 दिन पहले अभी वह उसके पास सुलह समझौते के लिए गए, दबाव बनाने गए थे, जिसको लेकर उसके बाद फिर उस महिला को दोबारा मारपीट की गई उसके साथ और वह महिला गंभीर रूप से घायल हुई। सीएससी में संग्रामपुर में उसको इलाज के लिए ले जाया गया और गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। लेकिन उसके साथ छेड़खानी भी इस दरमियान की गई थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा इस तरीके से महिला का पंजीकृत नहीं किया जा रहा था, उसमें टाल मटोल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जनतंत्र टीवी ने इस खबर को कल प्रमुखता से दिखाई, उच्च अधिकारियों के बाद संज्ञान में आई, उसके बाद आज जनतंत्र टीवी की खबर का दमदार असर जो देखने को मिला है, सुसंगत धाराओं में छेड़खानी के और जो है कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो एक जनतंत्र टीवी की खबर का दमदार असर अमेठी में देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया था दिलीप, और जो परिजन थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि कार्रवाई निष्पक्ष इस पूरे मामले पर नहीं हो पा रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस पूरी खबर को दिखाया, अधिकारियों से सवाल पूछे। अब आप कह रहे हैं कि इस पर संज्ञान भी लिया गया है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई इस पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से की गई है। जो पीड़ित है उन्होंने किस तरह से जनतंत्र टीवी का धन्यवाद किया है और जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? क्या दिलीप, जब मीडिया में खबर आती है, अधिकारियों तक जब बातें जाती हैं इस तरह की, तभी वो कार्रवाई करेंगे? पहले से लगातार इतने दिन से जो पीड़ित पक्ष था अब वो गुहार लगा रहा था, अधिकारियों के चक्कर काट रहा था कि हमारी जो रिपोर्ट है, जिन जिन धाराओं में हम चाहते हैं नहीं दर्ज की जा रही है और हमें लगातार परेशान किया जा रहा था, उसके बावजूद भी उनका संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर अधिकारी क्या कह रहे थे और पीड़ित जो हैं उन्होंने जनतंत्र टीवी का धन्यवाद किस तरह से किया इस खबर के बाद? जी बिल्कुल शंकर, आपको बता दें कि अमेठी जनपद की जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, वो महिला हैं, यहाँ की विधायक हैं गरिमा सिंह, वो भी महिला हैं। लेकिन जो लगातार सरकार भी महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में लगातार जो कवायद कर रही है, लगातार बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अमेठी में जो ये वाकया देखने को मिला है वो कहीं निश्चित रूप से बहुत ही शर्मसार है, निंदनीय है, शर्मनाक है। जो इसमें पीड़ित परिवार से जब जनतंत्र टीवी को फोन करके पीड़ित परिवार ने बताया कि जनतंत्र टीवी का उसने धन्यवाद दिया और अधिकारियों में कहीं ना कहीं जनतंत्र टीवी को लेकर एक खौफ का वो है वातावरण बना हुआ है
कि जनतन टीवी भी जो है जैसे भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जिस प्रकार से ये मुकदमा पंजीकृत किया गया अधिकारियों के ऊपर, जो यहाँ के संग्रामपुर के थाना अध्यक्ष हैं उनके ऊपर उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जिस तरीके से यह दबाव बना के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि मुकदमा तो पंजीकृत हो गया 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन आखिर इस तरीके से और भी महिलाओं को बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं दिलीप जिसमें मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता, तहरीर नहीं लिखी जाती है, थाने से पीड़ितों को भगा दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें हम दिखाते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, प्रशासन की, कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो लगातार पुलिस पर दबाव बनाते हैं, पीड़ितों पर दबाव बनाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और वाकई अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए दिलीप। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।